ओके सो लेट्स गेट बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम सिनर्जी के बारे में बात करेंगे। सिनर्जी का फॉर्म आउट हो चुका है, सबको मोस्टली डिटेल्स मिली होंगी। बीएससी डीएनएस इस बार एक सरप्राइज है, बीएससी के लिए भी फॉर्म आउट हो गया। अभी तक तो सिनर्जी सिर्फ डीएनएस वगैरह के लिए ही फॉर्म ले आती थी, बट इस बार सिनर्जी का बीएससी के लिए भी फॉर्म आउट हुआ है। तो एक ये ऐसी कंपनी हो जाती है जो कि डीएनएस में भी इतनी चीज़ें प्रोवाइड करती हैं, तो बीएससी में आप समझ लो कि किस लेवल की कंपनी होगी ये। अगर इसने बीएससी के लिए फॉर्म निकाला है तो इट्स अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट। ठीक है, सबसे पहले ये बता देता हूँ, बहुत अच्छा कंपनी है। सो एक इंस्टीट्यूट नहीं, कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी है, इसमें जा सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो का मोटो ये रहेगा कि सिनर्जी के बारे में एक ओवरऑल डिटेल मिल जाए, आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए सिनर्जी के बारे में। जो मार्केट में अफवाहें हैं वो सही है या गलत है, किस तरीके से सिनर्जी के लिए प्रिपेयर करा जा सकता है, एक राइट अप्रोच क्या रहेगी। एंड इंटरव्यूज़ के लिए कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा कि इंटरव्यू बहुत ईजी होता है, तो वो सही सुना है या गलत सुना है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं सब पता लगेगा। तो वीडियो में जुड़े रहना, लास्ट में एक सरप्राइज भी मिलेगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। ठीक है, सबसे पहले हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या रहेगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, कंपनी ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे, फिर एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। मर्चेंट नेवी में आ रहे हो तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इस कंपनी किस इंस्टीट्यूट के लिए एलिजिबल है, उसके बारे में बात करेंगे सेकंड पॉइंट में। थर्ड पे हम बात करेंगे स्पॉन्सरशिप डिटेल्स के बारे में, लाइक क्या क्या प्रोसेस रहता है इनकी स्पॉन्सरशिप का, रिटर्न इंटरव्यू, ऑनलाइन रिटर्न, साइकोमेट्री, मेडिकल्स, क्या क्या रहता है वो सब बताएंगे। फिर हम बात कर लेंगे स्पेसिफिक रिटर्न्स की, रिटर्न्स के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, रिटर्न्स में क्या ब्रेकडाउन रहता है, एंड इंटरव्यूज की बात कर लेंगे उसके बाद कि इंटरव्यूज में किस तरीके से एक्सेल कर सकते हो। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो में। आई एम आशीष एंड वेलकम बैक टू सीमेट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कंपनी डिटेल्स से। हमारा सबसे पहले आ जाता है शिप। सो टोटल अराउंड 700 के आसपास शिप्स है इसके पास, बहुत ज्यादा शिप्स हो जाती है अगर हम मैनेजमेंट की बात कर ले तो। टाइप्स की बात कर ले तो हर टाइप, एक वैरायटी ऑफ वेसल्स कह सकते हो इसके पास अवेलेबल है, लाइक बल्क, कंटेनर, एलएनजी, टैंकर, वीएलसीसी। और स्टाइपेंड की बात कर लो, अच्छा खासा वाला कॉम्पिटिटिव स्टाइपेंड है, लाइक एंग्लो ईस्टर्न की तरह स्टाइपेंड है इसका। 500 प्लस एंड 600 प्लस भी चला जाता है, कंटेनर वगैरह पे चले जाते हो, टैंकर पे चले जाते हो तो स्पेशली आपका स्टाइपेंड ज्यादा रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वेटिंग पे। तो इस टाइम पे वेटिंग थोड़ा इसका खराब है, 8 से 10 महीने ऑन एन एवरेज, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह मिला करके 6-7 महीने में भी शिप मिल जाता है, ऐसा दिक्कत नहीं है खास। बट हाँ, मैं वर्स्ट साइड का बता रहा हूँ, वर्स्ट साइड में आपको 8 से 10 महीने पे जहाज मिल जाएगा। लास्ट ईयर बहुत से बच्चों को 1 साल में जहाज मिला था, तो इस साल वेटिंग घटेगा क्योंकि ऑलरेडी सीट्स घटा रही है सिनर्जी। पहले 120 लाती थी, फिर और भी कम लाती थी, लास्ट टाइम सिर्फ 40 के अराउंड आई थी आई गेस। इस साल तो थोड़ा बढ़ गया है, खैर नॉर्मल ही है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है। 80 सीट्स है डीएनएस की, 40 बीएससी। तो आपको तो डीएनएस और बीएससी के बारे में बता रहे हैं इस वीडियो में, तो उसी के बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी में बात करते हैं 12th की। 12th में आपका 60+ क्राइटेरिया होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जो मर्चेंट नेवी की एलिजिबिलिटी है वही सिनर्जी की है, सो समझ सकते हो कि बहुत बेसिक रिक्वायर्ड है। एंड हाँ, सिनर्जी ऐसा नहीं है सिर्फ नाम के लिए 60 लिख लिया और सेलेक्ट नहीं करेगा। सिनर्जी में मोस्ट ऑफ द कैडेट 60+ होते हैं, सो ये समझ सकते हो कि प्रेफरेंस जरूर मिलता है बच्चों को अगर आप रिटर्न्स में एक्सेल कर देते हो। तो सबसे बड़ी बात रिटर्न्स की ये हो जाती है। वीडियो में आगे बात करेंगे इस बारे में, एक्चुअली कहने की कोशिश कर रहा हूँ। फिलहाल एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, मेडिकल रिक्वायरमेंट्स जो डीजी शिपिंग का रहता है, आई साइट, उसके बाद अपना बेसिक जो भी रहता है, हाइट, बीएमआई, आई साइट, कलर ब्लाइंडनेस, वही सब रहता है, ज़्यादा कुछ खतरनाक अलग से नहीं आने में। इंप्रूवमेंट एनआईएस दोनों अलाउड है, अगर आप एनआईएस से और इंप्रूवमेंट तो दोनों अलाउड है। ऐसे तो 60 फर्स्ट टाइम हर किसी का आ जाता है, बट स्टिल अगर आप इंप्रूवमेंट में जा रहे हो तो एलिजिबल हो। रैंक, सबसे बड़ी बात रैंक में भी इनका कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है कि 5000 के आसपास लाओगे तो भी सिलेक्ट करोगे। मतलब अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो, रिटर्न आपका हो जाता है, तो आप रैंक 6-7 हज़ार 8 हज़ार के आसपास भी लाओगे तो आपको मेरिट लिस्ट में आना आपका कंफर्म है। ठीक है, अगर आपका रिटर्न इंटरव्यू सब हो गए तो। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं स्पॉन्सरशिप डिटेल्स की। सो क्या प्रोसेस रहता है स्पॉन्सरशिप का। एक सबसे पहले इनका रिटर्न्स रहता है जो कि ऑफलाइन रहता है, जिसमें हमारा बहुत से सब्जेक्ट्स रहते हैं। वीडियो में आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपका ऑफलाइन रिटर्न्स। पूरे इंडिया में इसके सेंटर्स होते हैं। एंड लास्ट ईयर की बात बता दो तो एक ही दिन में 2 शिफ्ट्स में पूरे इंडिया में एग्जाम्स थे। मतलब ऐसा नहीं था कि आज कल परसों, शिफ्ट सिर्फ एक दिन की एक ही शिफ्ट थी, शिफ्ट 2 थी एक ही दिन में, लेकिन पूरे इंडिया में एग्जाम्स हो गए थे। ठीक है, ये आगे हमारे पास रिटर्न्स की बात कर लेते हैं। इंटरव्यू की, तो अगर आपका रिटर्न क्लियर हो जाता है, जो कि बहुत ज्यादा टफ लेवल होता है, अगर आईएमसीटी से भी कंपेयर कर ले तो ज्यादा टफ लेवल होता है, तो अगर आपका रिटर्न हो गया तो इंटरव्यूज आई वुड से केक वॉक। ठीक है, रिटर्न क्लियर कर लेते हैं तो इंटरव्यूज तो आई वुड से 15 से 20 दिन लगाकर भी क्लियर कर लोगे, बस अगर आपका बेसिक्स नॉन टेक वगैरह क्लियर है। ज्यादा ही खराब है तो नहीं, बट हाँ, अगर एक बेसिक नॉन टेक जो हर किसी का क्लियर होता है वो आपका भी क्लियर है तो रिटर्न इंटरव्यूज ऐसे निकाल दे जाएंगे। मेरिट लिस्ट की बात कर लेते हैं। रिटर्न इंटरव्यूज ये बेसिस पे मेरिट लिस्ट आ जाती है। रैंक कंसीडरेशन मिलता है रैंक को, बट हाँ, रैंक अगर इंटरव्यू सेलेक्ट क्लियर करके बेसिक रैंक भी लाते हैं तो हो जाएगा। इंटरव्यूज वैसे भी रैंक के बाद ही होते हैं तो उसमें कुछ खास दिक्कत नहीं है। बात कर लेते हैं मेडिकल्स की। जैसे मैंने बताया बेसिक मेडिकल रिक्वायरमेंट्स ही है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है। बात कर लेते हैं स्पेसिफिकली रिटर्न्स की। तो रिटर्न्स को जैसे मैंने एक वीडियो में बताया बीच में कि एक्चुअली इनका क्राइटेरिया थोड़ा टफ रहता है, तो अगर आप रिटर्न्स क्लियर कर देते हैं ना, इंटरव्यूज की टेंशन नहीं है। तो रिटर्न्स में ऐसा
ऐसा क्या है कि अगर आप क्लियर कर लेते हो तो इंटरव्यूज में कोई दिक्कत, उसके बारे में भी जान लेते हैं। टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। 3 घंटे मिलते हैं आपको, टोटल 180 मिनट्स। ठीक है, बात कर लेते हैं फिजिक्स की 40 मार्क्स, मैथ की 40 मार्क्स, केमिस्ट्री 20, इंग्लिश 15, जीए 50। ऑलमोस्ट IIME CET जैसे क्राइटेरियन, बट उससे थोड़ा सा कह सकते हो कि वाइस वर्सा है, यानी कि जो उसमें PCM का क्राइटेरिया है उसमें इंग्लिश और एप्टीट्यूड का क्राइटेरिया थोड़ा एक्सचेंज हो गया, बाकी सब सेम। ठीक है, और हाँ टफ क्या कह सकते हो आप, एग्जाम का जो लेवल है वो इसका थोड़ा हाई है, मतलब IIME CET से लो लेवल है अगर कंपेयर करा जाए। इसके लिए कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो कहाँ से नहीं, मैं बता देता हूँ। अगर हम रिटर्न्स की बात कर ले तो XNY और पाथफाइंडर बेस्ट बुक्स हैं। अगर हमसे भी रिटर्न्स का कोई मटेरियल चाहिए, PYQs वगैरह, सो डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का, व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का सबका लिंक प्रोवाइडेड है। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो रेगुलर मटेरियल्स के लिए। वेबसाइट में सब मटेरियल अवेलेबल है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में हर चीज अवेलेबल है, लेक्चर्स भी अवेलेबल है, अगर आप चाहो तो वहाँ जाकर देख सकते हो। बात कर लेते हैं इंग्लिश और एप्टीट्यूड के लिए। इंग्लिश और एप्टीट्यूड के लिए सबसे बेस्ट सोर्स क्या रहेगा वो सब वेबसाइट में मेंशन्ड है, खैर मैं अलग से भी बता देता हूँ। indiabooks.com पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, मॉडल पेपर भी इनका आएगा मोस्ट प्रोबब्ली, एंड टेस्ट भी लॉन्च करते हैं। लास्ट टाइम इनका कुछ 2200 के आसपास का ये टेस्ट आया था, जो कि आप खरीद के मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। ठीक है, अगर वो मॉक टेस्ट भी चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको हर मटेरियल प्रोवाइड होगा जो भी आपको चाहिए रहेगा। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। आगे बढ़ते हैं हम। तो इंटरव्यूज की बात करें तो जैसा पहले बताया था, ऑफलाइन इंटरव्यू होता है, नॉन टेक, शिप नॉलेज और टेक्निकल पे फोकस होता है, ज्यादा टफ नहीं होता जैसे मैंने पहले बताया था, बहुत बेसिक। अगर आपका बेसिक नॉन टेक क्लियर है, आपको फंबलिंग नहीं हो रहा है, यू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, इजीली क्लियर कर ले जाओगे। अगर हमसे 1-on-1 मेंटोरशिप चाहिए, आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज प्रोवाइड होगी आपको। रिटर्न की गाइडेंस, इंटरव्यू की गाइडेंस, एंड जो चीजें आपको इसका रिटर्न और इंटरव्यू क्लियर करने के लिए चाहिए सब प्रोवाइड होगा। इसका सिनर्जी की स्पेसिफिकली की बात कर ले तो हमारा रिटर्न ज्यादा मैटर करता है, तो रिटर्न के लिए अगर कोई स्पेसिफिक डिटेल्स या गाइडेंस चाहिए तो व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा। व्हाट्सएप में, टेलीग्राम, जो भी आपके पास अवेलेबल है, जो भी आपको कन्वीनियंट है। बात कर लेते हैं और मटेरियल की, तो हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। वेबसाइट हमारी है www.cmet.co.in। वहाँ जाकर के आपको लेक्चर्स, रिटर्न सबका स्ट्रक्चर्ड वे में सब कुछ मिल जाएगा। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना तो डायरेक्टली वहाँ से जाते हैं एग्जामिनर से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंटरव्यूज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंट्रो से ही पता लग जाती है कि वो आपको सिलेक्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। बात कर लेते हैं बेसिक क्वेश्चन की, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, कहाँ से बिलोंग करते हो उस बारे में, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो ज्वाइन कर सकते हो हमें। ठीक है, वेबसाइट पे जाकर के एक बार विजिट जरूर करना, वहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल है। दैट वाज इट फॉर टुडे। आई गेस आपको सिनर्जी के बारे में हर चीज़ प्रोवाइड होगी, समझ आ गई होगी। इस बार BSc के भी फॉर्म आए हैं, तो उससे रिलेटेड भी अगर कोई डिटेल्स चाहिए आप DM कमेंट कर सकते हो। मेरा नंबर प्रोवाइडेड है यहाँ पर, अगर आपको गाइडेंस वगैरह चाहिए जस्ट लेट मी नो। दैट वाज इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में क्या चाहिए हमें बता सकते हो, सिनर्जी डायरेक्टली कमेंट में लिख सकते हो या फिर व्हाट्सएप ज्वाइन करके डायरेक्टली हमसे कनेक्ट हो सकते हो। दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियोस। टेक केयर, बाय बाय, कीप प्रिपेयरिंग।